इजरायल में हमास के साथ सीज़फायर से जुड़ी डील करने को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इजरायल में फिर से बड़ा मुजाहरा किया गया। इजरायल में कई जगहों पर मुजाहरे हुए हैं जिसमें हजारों लोग शामिल हुए हैं। मुजाहिरीन सरकार के खिलाफ और जल्द से जल्द सीज़फायर डील करने को लेकर मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने बंधकों की ऑडियो क्लिप भी जारी की है और मुजाहिरीन को सुनाया। बंधकों और लापता परिवार फोरम ने हाल ही में इस रिकॉर्डिंग को खोजा है। इंग्रेस ने बातचीत के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जो मुमकिना तौर पर हमास की तरफ से तय की गई थी। ऑडियो क्लिप में उसने खुद और अपने एक साथी को कैदी बताया। क्लिप में उसने कहा कि नेतन्याहू आपको इजरायल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों और यहाँ के कैदियों के बीच एक्सचेंज करना चाहिए। मैं अपने परिवार और दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। ये अबम है। मुझे लगता है कि आप इसके लिए अहल हैं। मुझे आप पर भरोसा है। उसकी मां ने रैली में रिकॉर्डिंग चलाई और अभी भी हमास की कैद में मौजूद 101 बंधकों की रिहाई की डील करने को कहा है। इजरायल ने गुज़िश्ता रात को वस्त और जनूबी गाजा में हवाई हमले किए जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए। दरअसल ये हवाई हमला उस वक्त हुआ जब इजरायली फौज की तरफ से मारी गई तुर्की मूल की एक अमेरिकी कारकुन के दोस्त और परिवार के मेंबर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। गाजा शहरी ने बताया कि गाजा शहर पर हवाई हमलों में घर को निशाना बनाया गया जिसमें 3 खवातीन और 4 बच्चे समेत 11 लोग रहते थे। इजरायल में पिछले 2 सप्ताह में बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए हैं, खासतौर पर जब गाजा से 6 बंधकों की लाश बरामद की गई। इजरायली फौज ने उस सुरंग की फुटेज भी साझा की जहां उन्हें पकड़ा गया और बाद में उनका कत्ल कर दिया गया था, जिससे परिवार खौफजदा हो गए हैं। कई मुजाहिरीन का मानना है कि नेतन्याहू जानबूझकर किसी समझौते पर नहीं पहुंच रहे क्योंकि इससे उन्हें जंग के दौरान इख्तिदार में बने रहने में मदद मिलेगी। मुजाहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को गाजा जंगबंदी समझौते के बिना लेबनान में हिज़्बुल्लाह के साथ गोलीबारी को बढ़ाने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। वज़ीर दिफा योआव गैलेंट्स ने कहा कि इजराइल अपने उत्तरी मोर्चे पर सिक्योरिटी बहाल करने के लिए सख्त पाबंद है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों से कुछ और ही इशारे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एहतजाजी मुजाहिरों का दौर लगातार जारी है और नेतन्याहू से ये मांग की जा रही है कि आप किसी भी महाज पर हमला करने से पहले, एक और जंग छेड़ने से पहले इस बात को मुमकिन बनाए कि जो कैदी हैं उन्हें वापस लाया जाए। एक्सचेंज प्रोग्राम जो कैदियों का है, फिलिस्तीनी कैदी जो इस वक्त इजराइल के कब्जे में है उन्हें लौटा दिया जाए और हमास के कैद से यरगमालियों को वापस लाया जाए। यही मांग इस वक्त इजराइल की सड़कों पर की जा रही है। एक ऑडियो क्लिप भी जारी किया गया है जिसमें कैदी अपनी मां को खिताब करता हुआ नजर आया है। उसने ये आवाम जो अपील है वो की है आवाम से भी और नेतन्याहू से भी कि उसे घर वापस लाया जाए। इस जंग को फिलहाल सीज़फायर की शक्ल दी जाए ताकि हालात काबू में आ सके और कम से कम यरगमालियों की रिहाई हो सके। We were horrified this week when we learned the abysmal, inhuman conditions our hostages who are held in the Hamas tunnels are enduring. What they are going through in captivity is unimaginable. They are dying, locked up in small, unventilated cells, in tunnels deep underground, with no air, malnourished, without seeing the light of day for 11 months.